नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोजन क्रांति स्टेटस। साथियों, दिनांक 10 मार्च 2024 को आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना लोकसभा के कई गांवों में दौरे पर निकले और वहां पर उपस्थित जनता से आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर विचार विमर्श किया, जिनमें मुख्य गांव व कस्बे हैं कस्बा नजीबाबाद, गांव मंडावली, गांव काठपुर, गांव दहीरपुर, गांव कोटसराय, गांव सबलगढ़, गांव श्यामीवाला आदि शामिल रहे। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आने वाली 15 मार्च को मान्यवर काशीराम जी व अपनी आज़ाद समाज पार्टी के चौथे व स्थापना दिवस पर नगीना के हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में महारैली का ऐलान किया है, जिसका प्रचार प्रसार भी वहां की जनता के बीच उन्होंने किया। 15 मार्च को रैली है मान्यवर काशीराम साहब के जन्मदिन पे। यहाँ की सबसे बड़ी रैली है नगीना में। कहा? हिंदू इंटर कॉलेज नगीना। ना तो भेजूंगा ट्रैक्टर, ना भेजूंगा गाड़ी, ठीक है? और इंतजार देखूंगा आपकी वहां जरूर, ठीक है? मोटरसाइकिल पे आइए, कैसा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इंतजार देखूंगा कि आप। और वहां जनता के बीच उन्होंने क्या संबोधन किया है, आइए आपको सुनाते हैं। और इस वीडियो को लाइक और आगे शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। ऊपर वाला उसकी मेहनत को जाया नहीं छोड़ता, वो उसकी मेहनत का फल उसको जरूर देता। ये देश ऐसा नहीं था जैसा आज। बच्चों, हम इस देश में आज से नहीं है, सदियों से है, हजारों साल हो गए। हम हमारे बड़े लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। किसी ने हमारी हालत पे तरस नहीं खाया, किसी ने हमारे आंसू नहीं पोंछे, किसी ने हम पे होने वाले जुल्म को रोका नहीं। हमारे बीच से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हुए, उन्होंने मेहनत करके पढ़ लिख के पूरी दुनिया से ज्ञान हासिल करके और यहाँ की सरकारों से, अंग्रेज सरकार से लड़के ये अधिकार हमें दिलाए। और जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने कहा कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन देश चलेगा कैसे? देश चलाने के लिए कोई आईन, कोई दस्तूर है? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में किताब तैयार हुई, जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं। अगर वो संविधान नहीं होता तो आज इस मंच पे बैठने बात रखने की औकात चंद्रशेखर आजाद की नहीं होती। ये बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानियां हैं। उनसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने आंदोलन किया। उनसे पहले 600 साल पहले सतगुरु रविदास जी महाराज ने आंदोलन किया। समय समय पे हमारे बीच के लोगों ने, वो कहते हैं ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हमारे बीच के लोगों ने संघर्ष करके अपनी लड़ाई लड़ी, वरना इस देश ने वो दिन भी देखे जब इस देश में दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, जैन सिख बौद्ध ईसाई पारसियों को इसी देश में अच्छा मकान बनाने, स्कूल जाने, कॉलेज जाने, हॉस्पिटल जाने, रोजगार करने, नौकरी करने, मंदिर जाने और तो और कुर्सी में बैठने की आजादी भी नहीं थी। अपने 4 बच्चों को कुर्बानी बाबा साहब अम्बेडकर ने दी, जिसकी वजह से आज हम इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन जी रहे। आज तो हमारे लोग भूल गए, उनको ये नहीं पता कि बाबा साहब का बच्चा मरा हुआ पड़ा था, उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे छोड़ दिया और हमारे लिए लड़ने के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस पे गए। जब वो गोलमेज सम्मेलन में गए तब उन्होंने अंग्रेज से कहा कि भाई हमारे साथ वहां जुल्म जाती होती है, भेदभाव होता है, हमें मुक्ति चाहिए। तो अंग्रेजों ने कहा हम उसके लिए कमीशन भेजेंगे, जांच कराएंगे। कमीशन आया, जांच हुई, सत्य पता लगा और फिर संविधान में सबको बराबर के अधिकार मिले। आज ये संविधान है जिसकी वजह से एक मास्टर का बेटा लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। जिस लोकसभा के चुनाव को धन्ना सेठ, अरबपति, खरबपति लड़ना चाहते हैं, उसी लोकसभा के चुनाव को चंद्रशेखर आजाद भी लड़ना चाहता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। कमी के कारण फिर मैं देश भर में घूमने लगा। जब मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा था, जब जुल्म हुआ फतेहपुर में, मैंने उनके हकों की लड़ाई लड़ी तो मुझे 16 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया।
10 बाई 6 की कोठरी में मैंने 16 महीने बिताए। 16 महीने बीत जाने के बाद जब मैं निकल कर बाहर आया, फिर मैंने संघर्ष करना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया। आज उसका परिणाम है कि देश भर के हर गांव का बच्चा, बुजुर्ग, माए बहनें मुझे जानती हैं कि चंद्रशेखर आजाद हमारा बेटा, हमारा खून, जब तक है अगर हम पे कोई जुल्म होगा तो वो हमें न्याय दिलाने के लिए जरूर आएगा। ये विश्वास उनके मन में पैदा हुआ। और आप जानते भी हैं, मैंने इसी देश में हाथरस जैसी घटना भी देखी, जब हमारी एक बहन को जुल्म जाति का शिकार होना पड़ा। उसको मारपीट करके, उसको अपमानित करके उसकी जीभ काट ली, उसकी गले की हड्डी तोड़ दी और उसका अस्पताल में इलाज भी नहीं करा रहे थे। मैंने अपने साथियों के साथ उस बहन को न्याय दिलाने की ठानी। जब मैं उसको न्याय दिलाने के लिए गया तो सरकार के लोगों ने पुलिस को आदेश किया कि इसको बंद कर लो। उन्होंने मुझे उठा के बंद कर दिया और उस बहन को रात के अंधेरे में पूरे भारत और दुनिया ने देखा किस तरह कचरे की तरह उस बहन को पेट्रोल डाल के जला दिया गया। उसके माँ बाप तड़पते रहे। फिर मैं जब अगले दिन वापस लौटा, फिर मैं लड़ने के लिए गया और कोई मसला हो, चाहे दिल्ली में गुरु घर टूटा हो, चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे औरैया में एक व्यक्ति के, एक बच्चे के पिताजी को मार दिया हो, कहीं कोई जुल्म हुआ, किसी बहन बेटी का अपमान हुआ, मैंने सभी की जाके लड़ाई लड़ी। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि जब मैं लड़ाई लड़ूंगा उसका क्या होगा। आपको शायद जानकारी ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो जो लोग आप बहुजन समाज से जुड़ी ऐसी ही खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।